कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है। ऐसे में प्यार का जादू जब सिर पर चढ़कर बोलता है तो उम्र के सारे बंधनों को लांघ जाता है। आजकल ऐसे रिश्तों का चलन काफी बढ़ गया है, जहां उम्र को अहमियत नहीं दी जाती, फिर चाहे वो रिश्ता दो प्रेमियों का हो या पति पत्नी का। एज गैप, इसको हम लोग बहुत ही डीपली मानते हैं और हमारे कंट्री में तो स्पेसिफिकली हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि कितना एज होना चाहिए, एज ज़्यादा है कम है। ऑल्दो ये डायनेमिक्स अब चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल एज गैप डेफिनेटली मैटर्स जब बात उठती है रिलेशनशिप की, जब बात उठती है शादी की। तो अगर समझने की कोशिश की जाए कि आखिर ये एज होनी क्या चाहिए और कितना गैप एक दूसरे के बीच में होना चाहिए, तो ये जान पाएंगे हम कि लड़का और लड़की की जो साइकोलॉजिकल एज है, बायोलॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल एज है, उसके अंदर रिसर्चेस कहती हैं कि 2 या 3 साल का डिफरेंस रहता है। यानी कि अगर लड़का 25 का है तो 22 की लड़की साइकोलॉजिकली 25 की ही है, उतनी ही वो मैच्योर्ड है। एंड ये जेनेटिकली होता है, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग, एक मेकअप है। जनरली women get more maturer because they have the ability to express, they have an extra ability to think more and express more. लेकिन अक्सर एज डिफरेंस ऐसे रिश्तों की टूटने की वजह बनता है। ओल्डर पार्टनर होता है, वो यंगर पार्टनर को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, या उसकी ये आदत बन जाती है टीच करने की, प्रीच करने की, ज्ञान देने की, जो कई बार यंगर पार्टनर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब लोग अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर बार बार हमें गाइडेंस मिलती है, बार बार हमें अनरिक्वेस्टेड एडवाइस मिलती है, तो कहीं पे रिलेशनशिप में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। रिश्तों की डोर बेहद नाजुक होती है और किसी भी रिश्ते को समझने के लिए उस रिश्ते की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। अगर ये गैप कम हो जाता है और दोनों सेम एज के होते हैं तो जाहिर है कि आप इस चीज़ को जानेंगे कि जो वुमेन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर्ड होगी, विच डज नॉट मीन कि रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आएगी या प्रॉब्लम्स आएंगी। रिश्ते में उम्र के फासले से कई बार ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं जिनका सुलझना नामुमकिन होता है। अगर लड़के की एज ज़्यादा है तब लड़का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के अंदर जाता है। जो लड़की है कंपैरेटिवली वो एक फॉलोअरशिप के अंदर जाती है, जहाँ पर वो समझने की कोशिश करती है, जो गाइडेंस लेने की कोशिश करती है, और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग एक फादर फिगर को ढूंढ रही होती है, एक फादर को उसके अंदर, अपने हस्बैंड के अंदर देख रही होती है। सिमिलरली अगर लड़की की एज लड़के की एज से ज़्यादा है तो ऐसा माना गया है साइकोलॉजिकल साइंसेज में कि लड़का एक मदर फिगर को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है अनकॉन्शियसली कि वो लड़की उसकी टेक केयर करे, उसे गाइड करे, उसे अच्छी अच्छी बातें बताए, उसे इंस्ट्रक्ट करे। और ये सब चीज़ें कॉन्शियस माइंड में आपके मन में नहीं होती हैं। हर व्यक्ति की सोच उसकी उम्र के हिसाब से होती है, लेकिन ऐसे रिश्तों में एज डिफरेंस से ज्यादा पार्टनर की मैच्योरिटी लेवल इफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि दो जने जो किसी रिलेशनशिप पे है उनका मैच्योरिटी लेवल कितना मैच करता है। अगर उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे हम ठीक तरीके का फीडबैक नहीं ले रहे, लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं ले रहे, तो एज से हमारे मैच्योरिटी लेवल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे रिश्तों में अक्सर देखा गया है कि ओल्डर पार्टनर यंगर पार्टनर पर अपनी बातें थोपता है, जो कई बार फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेते हैं। ऐसे में तनाव और दूरी का होना लाजमी है। इस समय पर किसी भी एक पार्टनर के मैच्योरिटी लेवल का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि एज गैप जब ज़्यादा हो या डिफरेंट एजेस हो तभी रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम लाता है। अगर नॉर्मल एज गैप भी है, जो 2-3 साल का एज गैप होता है, तब भी ये सब चीज़ें रिश्ते के अंदर आ सकती हैं, जहाँ एक पार्टनर या दोनों पार्टनर एक दूसरे को डोमिनेंट की तरह देखते हैं कि दूसरा डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप जिस बेसिस पे फॉर्म हुआ था उस समय को याद करें, उन अच्छे पलों को याद करें और ये ध्यान में रखें, कोशिश करें याद करने की कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल महसूस करते थे, नेचुरल वे में किस तरह से आप एक दूसरे को लेते थे, किस तरह से समझते थे, परसीव करते थे, किस तरह से एक दूसरे की टेक केयर करते थे। तब जब उस तरह से टेक केयर करते थे तो रिलेशनशिप अच्छा चलता था।
आज वो डायनामिक्स आपने खुद ने बदले हैं। आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, ये बहुत आसान काम है, बट हम ये कहते हैं कि जिस तरह की ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ही ज़िंदगी बनेगी। जो भी थॉट्स आपके मन में आते हैं वही आपकी ज़िंदगी को गवर्न करते हैं और उसी तरह का कम्प्लीटली एनवायरनमेंट बन जाता है। आपका ये कहना अपने पार्टनर को कि तुम मुझे कंट्रोल करते हो, आपके पार्टनर के मन में नेगेटिव फीलिंग लाता है। लेकिन कई बार समाज और परिवार की असहमति भी ऐसे रिश्तों में दरार की वजह बनती है। ऐसे में दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि अपने फैमिली मेंबर्स से बात करें, उनको अपने रिश्ते की अहमियत बताएं। ये आपका निजी फैसला है, किसी को भी अपने रिश्ते में तनाव पैदा ना करने दें। कई बार इसे फैमिली मेंबर्स या सोसाइटी समझ नहीं पाते और कहीं पे उनका दिमाग पॉल्यूट होने लगता है उनके ख्यालात से, फैमिली मेंबर्स के ख्यालात से, जहां उन्हें हमेशा लगता है कि छोटे को बड़े की ही सुननी चाहिए और उसे ही समझना चाहिए, उसे पूरी रिस्पेक्ट देना चाहिए, जबकि वही सेम फीलिंग्स बड़े से छोटे के लिए एक्सपेक्ट नहीं की जाती। तो वहाँ पे कहीं दोनों को बैठ के फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये उनका अपना निजी फैसला है जो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि वो अपने आप को कंपैटिबल पाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के माइंडसेट को समझते हैं और एक दूसरे को सेम मैच्योरिटी लेवल पे, सेम प्लेटफॉर्म पे पाते हैं। अगर आप ऐसे किसी भी रिश्ते से बंधने जा रहे हैं जहां आपके पार्टनर और आपके बीच का एज डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो ऐसे में अपने मेंटल लेवल को तैयार कर लें। इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या आप एज डिफरेंस के बाद भी इस रिश्ते को स्मूथली चला सकेंगे। ऐसे रिश्ते में फैसले सोच समझ कर लेने बेहद जरूरी हैं। जब हमें लगे कि ज़्यादा एज डिफरेंस के कारण मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट है और कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स को अवॉइड करें, ऐसे मैरिजेस को अवॉइड करें और कोशिश करें से कम एज डिफरेंस हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका मैच्योरिटी लेवल मैच कर सके, ताकि उनके बीच में कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो और डिफरेंसेस कम से कम हो और लाइफ उनकी स्मूथली चल सके। हर रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन उम्र के फासले में रिश्ते की डोर थामे रखने के लिए आपसी सोच, समझ और रिस्पेक्ट का होना बहुत मायने रखता है। आप अपने पार्टनर को ये बताइए कि क्या सपोर्ट आपको चाहिए, किस तरह से वो सपोर्ट आपको चाहिए, कैसे उस सपोर्ट का इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, क्या डिफरेंटली आप अपने पार्टनर के लिए कर पाएंगे जब वो सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सब बातें जब अच्छे रूप से आप बताएंगे तब आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। एट द सेम टाइम आपका अपने पार्टनर को भी जानना ज़रूरी है कि उनको क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, कितना फ्लेक्सिबल है उस सपोर्ट के अंदर वो आपको सपोर्ट करने के लिए और क्या उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। जब ये सब बातें आप अपने पार्टनर से भी जानने की कोशिश करेंगे तब आप भी उस मिसिंग पीस को ला पाएंगे, आप भी रिश्ते को उसी तरह से बना पाएंगे जिस तरह से आपके पार्टनर देखना चाहते हैं। एंड इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपके पार्टनर भी कमिटेड होंगे, डेडिकेटेड होंगे आपको वो सब सॉल्यूशंस देने के लिए जो आपको चाहिए। बट इसकी पहल, इसका इनिशिएटिव आपको ही लेना होगा, क्योंकि ये रिश्ता भी आपका है, वो पार्टनर भी आपका है और ज़िंदगी भी आपकी है। ऐसे में बनता है एक ऐसा रिश्ता जो हर फासले को आसानी से मिटा देता है।